बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और खुशपाश भी होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चिकन की एक बिल्कुल ही डिफरेंट सी रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती है और इतनी मज़ेदार होती है ये कि यकीन करें आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने घर में बनाई है। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं और ये बहुत ही यमी सी स्टफ़ चिकन ब्रेस्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। स्टफ़ चिकन ब्रेस्ट बनाने के लिए हमने चिकन के ये 4 ब्रेस्ट पीस लिए हैं। तो ये तकरीबन वेट में हाफ केजी के करीब होगी ये चिकन हमारे पास। तो अब इसको हम हैमर की वजह से प्रेस करेंगे ताकि ये जो पीस है हमारे ये थिन हो जाएं। थोड़े से ये इस वक्त थोड़े मोटे लग रहे हैं, तो इनको हम हैमर से कर लेते हैं बिल्कुल थिन। इनको प्रेस करके बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनके तैयार होती है और अगर आपने एक दफ़ा घर में बना ली तो फिर आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है खाने में और बहुत ही आसानी से बन भी जाती है ये। तो देखिए चिकन के ब्रेस्ट को हमने थिन कर लिया था। अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए 1 चाय का चम्मच हमने पिसा हुआ ज़ीरा लिया था और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे और कुछ इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे। तो 1 चाय का चम्मच हमने कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाल रहे हैं। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर। कश्मीरी मिर्च का पाउडर हम कलर के लिए डाल रहे हैं, अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर नींबू का रस डाल दिया है और 1 खाने का चम्मच ही अदरक लहसुन का पेस्ट। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस साथ ही ये जो चिकन के ब्रेस्ट पीस है इनको हम इस मसाले से मैरिनेट करेंगे। मसाला हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका था। अब ये जो हमारे पास ब्रेस्ट पीस है ये मसाला इनके ऊपर अच्छे तरीके से लगा देंगे। दोनों तरफ अच्छे तरीके से इसको लगा देना है और फिर इसके बाद इनको 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। इतनी देर में हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनके तैयार होती है। तो ये जो हमारे पास ब्रेस्ट पीस है तमाम पीसेस पे इस मसाले को अच्छे तरीके से लगा देना है। बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी रेसिपी रेडी हो रही है। अगर आपके घर में कोई छोटी-मोटी सी दावत है, तो एज़ अ स्टार्टर भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। यकीन करें मेहमानों को यकीन नहीं आएगा कि आपने ये घर में बनाया है, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। तो ये जो हमारे पास ब्रेस्ट पीस है, इनको हमने अच्छे तरीके से मसाला लगा दिया है। अब 1 घंटे के लिए इनको रेस्ट पे छोड़ देते हैं और फिर हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। देखिए दोनों तरफ इसके मसाला लग चुका है। तो स्टफिंग के लिए पैन के अंदर हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तो 3 खाने के चम्मच इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल के एक बड़े साइज की प्याज को चॉप कर लिया था। इसको डाल देंगे और इसको हल्का सा सौते कर लेना है। कलर लेके नहीं आना है, बस प्याज को हम इतनी देर तक कुक करेंगे कि ये नरम हो जाए। और हमने ले लिया है 250 ग्राम के करीब चिकन का ये कीमा। इसको अच्छे तरीके से धो के इसका तमाम पानी निकाल दिया था। तो चिकन को हमने पैन के अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर 1 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 खाने की चम्मच ही इसके अंदर नमक डाल के चिकन को मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, ताकि इसकी जो चिकन की मखसूस किस्म की स्मेल वगैरह होती है ये खत्म हो जाए और कीमा जो है हमारा ये गल जाए। तो इसको हमने मिक्स कर दिया अदरक लहसुन को, नमक को। अब इसके अंदर आधा कप पानी डाल के और इसको कुक करने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पे, ताकि चिकन का जो कीमा है ये गल जाए। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम लो फ्लेम पे रख देते हैं कवर करके। इतनी देर में चिकन का कीमा जो है ये टेंडर हो जाएगा, क्योंकि ये चिकन का कीमा जो है जल्दी टेंडर हो जाता है। तो देखिए 15 मिनट के बाद पानी भी बिल्कुल इसमें से ड्राई हो चुका है और ये कीमा जो है ये भी टेंडर हो चुका है। तो ये हम चिकन ब्रेस्ट की स्टफिंग के लिए ये तैयार कर रहे हैं मसाला। तो इसके लिए हमने 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाल के 1 कप के करीब ये हमने ग्रेट की हुई गाजर डाली है। गाजर को तकरीबन 7 से 10 मिनट तक कुक करेंगे ताकि गाजर अच्छे तरीके से गल जाए। देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है गाजर का भी। अब इसके अंदर 1 कप चॉप की हुई ये बंद गोभी ऐड कर रहे हैं। तो हम चिकन के कीमे से और सब्जियों से स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। आप चाहें तो सिर्फ सब्जियों से भी स्टफिंग तैयार कर सकते हैं, या फिर अगर चिकन के कीमे से करना चाहें तो चिकन के कीमे से भी अपनी मर्जी से आप कोई सी भी स्टफिंग इसकी तैयार कर सकते हैं। तो बंद गोभी को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने कुक किया था। अब इसके अंदर 2 खाने के चम्मच सोया सॉस डाल दिया है
और इसके अंदर हम डालेंगे चिली सॉस, तो चिली सॉस भी तकरीबन 2 खाने की चम्मच ऐड करेंगे। और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे व्हाइट सिरका, तो 2 खाने की चम्मच इसके अंदर व्हाइट सिरका डाल के इसको मिक्स कर देना है। अगर आपको स्टफ़ चिकन ब्रेस्ट की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूला करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज़ को अपलोड करेंगे वो आपको बआसानी देखने को मिल सकेंगी। तो सबसे आखिर में हमने इसके अंदर आधा कप ये चॉप की हुई शिमला मिर्च डाली है। शिमला मिर्च को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये 2 बड़े साइज़ के आलूओं को बॉयल करके इनको अच्छे तरीके से हमने मैश कर लिया था। तो आलू भी अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। आलूओं को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है। तो इस तरह से ये स्टफिंग जो हमारी रेडी हो गई है, बहुत ही मज़ेदार सी और यम्मी सी स्टफिंग बनके तैयार हुई है। तो आलूओं को मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ करके स्टफिंग को हम ठंडा कर लेंगे। इतनी देर में जो हमारे चिकन ब्रेस्ट हैं वो भी अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुके हैं और स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो गई है। तो अब ये जो हमारे पास चिकन ब्रेस्ट रखे हुए हैं, इनके ऊपर इस स्टफिंग को अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देना है। अच्छे तरीके से इसको स्प्रेड करने के बाद फिर ये जो हमारे पास चिकन ब्रेस्ट है इनको हम रोल कर लेंगे। देखें स्टफिंग को अच्छे तरीके से हमने फैला दिया है। अब ये चिकन ब्रेस्ट को रोल कर लेना है। अगर एक्स्ट्रा स्टफिंग इसमें से निकलने लगे तो इसको आप निकाल लें। देखें इस तरह से हमने इसको निकाल लिया है। इसको रोल करने के बाद फिर हम इनको टूथपिक से जोड़ देंगे ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो ये जो हमारा रोल है ये खुले नहीं। इस तरह से देखिए टूथपिक हमने लगा दी है इसके ऊपर। इस तरह से तमाम चिकन ब्रेस्ट को हम रेडी कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम इनको कुक करेंगे। अच्छे तरीके से हमने लगा दिया है इसके अंदर टूथपिक को। ये चिकन ब्रेस्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब पैन ले लिया एक हमने, इसके अंदर हमने डाल दिया है 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और जो हमने ये चिकन ब्रेस्ट रेडी करके रखे हुए हैं इनको इसमें डाल देंगे और लो फ्लेम पर इनको कुक करेंगे। जब एक साइड से इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो फिर इसको पलट देंगे। इस तरह से हर तरफ से इसको फ्राई कर लेना है। लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है इसको ताकि ये अंदर तक से टेंडर हो जाए। इस तरह से देखिए इसकी साइड पलट के और दूसरे साइड से भी इसको हम फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट तक हमने एक साइड से इसको फ्राई किया था लो फ्लेम पे। इसी तरह से 3 से 4 मिनट तक दूसरी तरफ से करेंगे। इस तरह से हर तरफ से इसको फ्राई कर लेना है। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह और हमारे चिकन ब्रेस्ट जो है रेडी हो जाएंगे। देखिए कितना अच्छा सा इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। तो ये देखिए चिकन स्टफ हमारी रेडी हो चुकी है। इसको अब हम डिश आउट कर रहे हैं। लग रहे हैं ना देखने में कितने मजेदार से और कितना अच्छा सा कलर है इनके ऊपर। अब ये जो टूथपिक हमने लगाई थी इनको निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद हम इनको कट करके आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक कि ये कैसे लग रहे हैं। देखें इनको हमने निकाल लिया है। अब इनको हम कट करते हैं। बहुत ही मजेदार सी स्टफिंग है हमारी ये और हमने जो चिकन ब्रेस्ट को मैरिनेट किया था मसाले से इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा यमी से बन के ये रेडी हुए हैं। नहीं इसको हमने कट किया है। लग रहे हैं ना देखने में कितने ज्यादा यमी से। इसकी स्टफिंग देखें कितनी अच्छी लग रही है इसमें। तो इस मजेदार सी और यमी सी रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अब हमें इजाजत दें। अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।